राधे राधे। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की रीडिंग का टॉपिक है योर नेक्स्ट 21 डेज, आपके आने वाले 21 दिन। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आपके सामने मैंने 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं। सबसे पहला कार्ड है इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। सेकेंड कार्ड है कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनी। थर्ड कार्ड है सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून। आपको जो भी ऑप्शन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ करिएगा। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देख रहे हैं ये आपके लिए अप्लाई होगी कि आपके नेक्स्ट 21 डेज़ के लिए क्या मैसेजेस है रिगार्डिंग योर लव, करियर, इन जनरल योर हेल्थ, योर फाइनेंसेस। ओके। ऑल्सो अगर आपको ऑप्शन पिक करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप ये देखिएगा कि अभी आपकी लाइफ से सबसे ज़्यादा आप कौन से कार्ड से कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्या आपके इमोशंस बहुत हाई जा रहे हैं या फिर अप एंड डाउन जा रहे हैं? क्या आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है कहीं से या फिर आपकी तरफ से ही, या फिर अभी आपने डिसाइड किया है कि आप सरेंडर कर रहे हैं सिचुएशन में। सो वट एवर योर सिचुएशन इज़ उसके अकॉर्डिंग आप अपना पाइल चूज़ करिएगा। ओके, सो आई एम गोना गो अहेड एंड स्टार्ट विद Group 1 first. हाय ग्रुप 1। सो चलिएगा आपके टैरो रीडिंग से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो आपने कार्ड चूज़ किया है इमोशंस आर रनिंग हाई। आई थिंक अभी आपके इमोशंस जो है अभी ऐसे हो रहे होंगे कि कभी आपके कंट्रोल में है, कभी आउट ऑफ कंट्रोल है। इनफैक्ट जो आपके आसपास के लोग हैं उनके इमोशंस भी काफ़ी हाई रहते होंगे। उसकी वजह से आपके लाइफ में थोड़ा सा इम्बैलेंस आ रखा होगा। तो उस चीज़ से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअल में एक साइन है कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन आ रही है। वो हम देखने की कोशिश करेंगे टैरो की मदद से कि एक्चुअल में ये मैनिफेस्टेशन किसी से रिलेटेड है, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब आपकी कोई विश पूरी होने वाली होती है या फिर कोई आपका ऐसा काम है कि या फिर कोई आपका प्रश्न है उसकी आंसर ना बस आपकी नाक के नीचे है। यू नो दैट्स राइट अंडर योर नोज। ओके, एंड ऑल्सो आपकी एनर्जी जो है, आपकी यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ काम करने के लिए अभी इच्छुक है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनफैक्ट आप काफ़ी पॉजिटिव आउटकम अभी यहाँ पे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सक्सेस आपके काफ़ी करीब है एंड इनफैक्ट आपको ट्राई करते रहना चाहिए। आपको यहाँ पे गिव अप नहीं करना एंड डू नॉट इग्नोर वेरी ऑब्वियस थिंग। अगर आपको किसी सिचुएशन में पता है कि ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ थी या ये बहुत ही ऑब्वियस बात थी तो उस चीज़ को कतई इग्नोर ना करें। ठीक है, और आगे आपकी लाइफ बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। मैंने शफल किया है डेक और देखिएगा बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि हमें आगे आने वाली लाइफ के बारे में ही बताता है कि आगे आने वाली लाइफ बहुत ही अच्छी और बहुत ही एक्साइटिंग होगी। ठीक है, या इनफैक्ट आपके, अगर आप सोच रहे हो कि बहुत समय हो गया है आपकी किसी चीज़ को पूरा हुए, आपके किसी प्रश्न का उत्तर मिले, तो उस चीज़ का जवाब भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। बस आपके लिए गाइडेंस है कि आंखें खुली रखिएगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिएगा और आंखें खुली रखिएगा। एवरीथिंग विल बी बिफोर यू, आपकी आंखों के सामने होगा सब कुछ। अभी मैं ये कार्ड निकालूंगी एक कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ मैनिफेस्टिंग फॉर यू यहाँ पे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की बात हुई है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। What is manifesting for group 1? We have 3 of swords। ऐसा है कि कुछ लोग अगर सच में ब्रेकअप चाहते थे किसी पर्सन से बिल्कुल दूर रहना चाहते थे, या फिर ऐसे पर्सन को आप अपनी लाइफ से दूर करना चाहते थे जो आपको जानबूझ के हर्ट करता है, उस पर्सन से आपको स्पिरिट्स खुद ब खुद दूर कर रही हैं। ऐसे पर्सन को आपकी लाइफ से दूर कर रही हैं, आपकी लाइफ में हीलिंग लेके आ रही है। ये इमोशंस, मैंने बोला ना इमोशंस बहुत हाई चल रहे हैं, अप एंड डाउन चल रहे हैं, तो उस चीज़ का सोल्यूशन है यहाँ पे। एंड व्हाट एल्स, सी वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं ये है कि सोल्यूशन है, देखिएगा बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है और इसमें आपकी जीत है। और जो भी ये सोल्यूशन होगा ना, यकीन मानिए कि चाहे आपका ब्रेकअप लिखा हो या फिर आपकी हीलिंग लिखी हो या फिर आपके पास्ट पर्सन के रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको सुनने को मिले, तो उसको समझ जाना कि दैट वाज फॉर योर हाईएस्ट गुड, क्योंकि नंबर 3 से नंबर 4 पे आ रहे हैं आप। और अगर आपके पास कोई ऑफ़र आता है शादी से रिलेटेड, कोई नए लव से रिलेटेड, देन यू मस्ट एक्सेप्ट दैट फॉर योर ओन वेलबींग। आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा फॉर योर ओन वेलबींग। ओके ग्रुप 1। नाउ अब आपके जनरल पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 21 डेज फॉर ग्रुप 1।
वी हैव हाई प्रीस्टेस, वाओ, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी फेमिनाइन एनर्जी है आपके लिए, एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स। सी, मेरे को आ गया था अपने आप ही इंट्यूशन में कि आपके पास शादी का कोई ऑफ़र आ सकता है, और आपके कार्ड्स ने आके बहुत क्लियरली कह दिया, और आपको भी इनफैक्ट यहाँ पे है अंदाज़ा। सी, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपको यहाँ पे अंदाज़ा है कि एक्चुअल में आपके लिए क्या आ रहा है, क्या आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, क्या चीज़ है फ्यूचर में, व्हाट डज फ्यूचर होल्ड फॉर यू, आपको है अंदाज़ा। ओके, सो हाई प्रीस्टेस, सबसे पहले तो आपके नेक्स्ट 21 डेज़ में जो भी कुछ होने वाला है उसका आपको अंदाज़ा पहले से ही है, आपको उसका अंदाज़ा पहले से ही हो जाएगा, या फिर ठीक है भनक लग जाएगी आपको, कुछ भी आपसे सीक्रेट नहीं रहेगा, कुछ भी, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हो, अपनी पावर में हो आप, ठीक है। आपकी फेमिनाइन साइड बहुत एक्टिव है, आपकी फेमिनाइन साइड आपको समय समय पे गाइड करेगी। अगर आपको लगे, मेल ईगो नहीं लेके आनी आपको अपने अंदर, कि वो इमोशंस जो है ना आपको अपने कंट्रोल रखने हैं कि नहीं, अगर आप लड़के हैं और अगर आप किसी चीज़ में अपनी मेल ईगो लेके आएंगे कि मैं क्यों ये काम करूँ, या मैं क्यों इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरूँ, या मैं क्यों झुकूँ, वो चीज़ आपको नहीं करनी। आपको सोच समझ के यहाँ पे सही डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे सूझबूझ आपकी काफ़ी काम आने वाली है नेक्स्ट 21 डेज़ में। आपका वेट ओवर होता दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे पहले बॉटम ऑफ द डेक आपकी 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि मुझे वेट से ज़्यादा दर्शा रही है कि यू न्यू इट, आपको जैसे ऑलरेडी पता था कि किसी चीज़ में कितना समय लगेगा, और फिर वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। देखिएगा आपके ना 10 नंबर से रीडिंग एंड हो रही है, विच इज़ एक्चुअली कंप्लीशन, कि कुछ ना कुछ फाइनेंस से रिलेटेड, कुछ ना कुछ फैमिली से रिलेटेड, कुछ ना कुछ आपके इमोशन से रिलेटेड, आपके लव लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, सतह पर आ रहा है, ग्राउंड लेवल पे आ रहा है, आपके हाथ में आ रही है बात। इसे कहते हैं बात अपने हाथ में आना, अपने हक में आना, चीज़ें इस तरह से बदलना। डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी की चीज़ें इस तरीके से बदली कि वो आपके हक में हो गई। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि आपके लिए शादी का ऑफ़र आ सकता है, और किंग ऑफ कप्स is the best when it comes to love, when it comes to expressing emotions। आपके इमोशंस इतने हाई रहेंगे, आप अगर किसी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो पर्सन ज़रूर आएगा, एक बदलाव लेके आएगा। पहले अगर उसने आपका दिल तोड़ा है तो वो पर्सन चेंज होके भी आ सकता है आपकी लाइफ में। ये पर्सन आपके फादर भी हो सकते हैं, कि आपके फादर से अगर आपको कोई बात मनवानी थी, यू वांटेड समथिंग टू बी चेंज्ड इन योर फैमिली, इन योर लाइफ, तो वो चीज़ भी आपकी डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगी। ग्रह कलेश चल रहा हो कुछ ऐसा कि भाई शांति रहनी है आपको घर में अपने, ठीक है। वहाँ पे आप अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करिएगा, टॉक टू देम, ठीक है। अपनी लीडरशिप दिखाइएगा, आप दिखाइएगा कि आप क्यों आप परेशान होते हो किसी चीज़ से, तो उस चीज़ के बारे में स्पीक अप, बोलिए उस चीज़ के बारे में कि मुझे ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती, ये चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, डोंट डू दिस, तो वो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे सॉल्व होगी, ठीक है। ये आपके बॉस से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपको कोई बात नहीं पसंद आपके वर्क प्लेस पे किसी पर्सन की हो या काम से रिलेटेड हो, अगर आप उस चीज़ के बारे में बोलेंगे तो उसके ऊपर ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की मैं बात करूँ तो ये है कि डेफिनेटली आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ तो बढ़ रही हैं, ठीक है। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कैसे हो गई, बट जैसे आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ का एक थोड़ा सा कुछ पार्ट आपके अंदर आना रहता था, पहले से ही बहुत है, पर वो हिडन थी, ठीक है। ये हिडन थी, पर अब वो जैसे खिल के बाहर आएंगी, ठीक है। और वो फाइनल पड़ाव होगा। यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने ये फर्स्ट ग्रुप चूज़ किया है, दे आर ऑलरेडी वेरी वाइज एंड वेरी मेच्योर पर्सन। आप लोग पहले ही ऑलरेडी बहुत मेच्योर हो। आप अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो, अपनी फैमिली से रिलेटेड यहाँ पे फाइनेंसिस के अंदर गेन देख सकते हो। कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंसिस में गेन मिल सकता है, जैसे आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती है। ये चेंज की बारी है। आप अपना बिजनेस चेंज कर सकते हो इनफैक्ट, या और अपना आगे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो, फ्यूचर की तरफ देख रहे हो। रीज़न बीइंग इज इन दोनों के ही फेस राइट की तरफ है, देख रहे हैं आप। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी फेस राइट की तरफ, किंग ऑफ कप्स का भी। एंड दिस डेथ कार्ड ये किस तरफ जा रहा है? सूरज की ओर, नए सूरज की ओर। ये होगा तो पेनफुल, बट आपको पेन महसूस नहीं होगा। रीज़न बीइंग इज दैट कि आपके पास ऑलरेडी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, कि आप ऑलरेडी बहुत सारे चेंजेस से गुजर चुके हो। आपको कोई चीज़ अफेक्ट करेगी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, मुझे कह रहे हैं। अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आपको 10 मिनट 11 मिनट से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यू आर लाइक, आपके अंदर इतनी पावर है
कि आप अपने आप को समझा लेते हो, वो मोटिवेशन वाले उसमें भी कि मोटिवेशन चाहिए, प्लस इमोशंस को भी कि भाई आपके इमोशंस को किसी ने हर्ट कर दिया तो भी आप जो है फटाफट अपने आप को समझा लेते हो, ज़्यादा देर आपको कोई चिढ़ा के नहीं रख सकता, और आपकी ना बातें बहुत अच्छी हैं, जैसे आपकी बातें लोग सुनेंगे आने वाले किस दिन में। अगर आपको किसी से कोई बात मनवानी है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे मनवा सकते हो। फैमिली से कोई बात मनवा सकते हो, कुछ शेयर करना है फैमिली से, वो भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके इमोशंस बहुत बैलेंस में आ जाएंगे, आपकी पावर आप क्लेम करोगे, सूरजमुखी, यहाँ पे सूरजमुखी सूरज को फेस करता है, यानी कि आप लाइट को फेस कर रहे हो, अब आप रोशनी के ऊपर बढ़ रहे हो। यहाँ पे सनफ्लावर आपको पता होगा ना, यहाँ पे साइंटिफिक फैक्ट है कि सनफ्लावर का फेस उसी साइड होता है जिस साइड सन होता है, और डेथ कार्ड किस साइड जा रहा है, जहाँ पे सन है। और सन आपके लिए क्या ब्रिंग कर रहा है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, यहाँ पे आपके लिए एक स्टेबल फैमिली लाइफ है, यहाँ पे आपके थॉट्स को वैल्यू दी जा रही है, यहाँ पे आपकी अपनी अंदर बैलेंस आ रहा है, आपके खुद के अंदर, आपके करियर चॉइसेस, आपकी इमोशनल हेल्थ की बात हो, यहाँ पे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ की बात हो, वो भी इम्प्रूव हो रही है। कोई ना कोई फैमिली गेट टुगेदर भी यहाँ पे हो सकती है किसी भी चीज़ को लेके, अगर कोई जैसे डिस्कशन करनी हो तो उस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे कोई ना कोई गेट टुगेदर भी मुझे होती हुई दिख रही है, और वो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा बात को सुना जाएगा, समझा जाएगा, बिकॉज आपको ऐसे देखा जा रहा है कि यू हैव गेन विजडम, यू हैव समथिंग इन यू, ओके, या सो ग्रुप 1, दिस इज़ योर रीडिंग, एंड आई थिंक ग्रुप 1 की स्टार्टिंग ही इतनी अच्छी हुई है, तो बाकी के ग्रुप्स के लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू यू, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू यू, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। आप में से जिन्होंने भी ये न्यू मून एंड जेमिनी के कार्ड को चूज़ किया है, इससे मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन से रिलेटेड अभी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप चाहें तो आप अपनी प्रॉब्लम को किसी से भी कम्युनिकेट करके सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके लिए ये गाइडेंस है कि अगर आपको लगता है कि आपकी गट फीलिंग आ रही है, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि आपको बोलना चाहिए, तो आपको ज़रूर बोलना चाहिए, फिर चाहे वो अपने लिए स्टैंड लेना हो, या किसी को अपनी फीलिंग्स बताना हो क्लियरली, या किसी से कन्फ्रंटेशन करनी हो कुछ, तो आपको ज़रूर करना चाहिए, वरना ये आपके थ्रोट चक्रा को ब्लॉक कर सकती है। और अगर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो गया तो आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव इमोशन स्टोर हो जाएंगे। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट यू शुड स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, ठीक है। एंड आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जैसे देयर इज़ समवन जो कि आपके साथ आगे और भी ज़्यादा बात करना चाहता है, कोई ना कोई आपके लिए कम्युनिकेशंस आ रही हैं बहुत सारी, कि जैसे बहुत सारे लोग आपसे बात करने में इंटरेस्टेड भी हैं, और यहाँ पे आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से नहीं कर रहे हो, यू आर लाइक किसी को इग्नोर कर रहे हो, किसी को देख रहे हो। तो यहाँ पे है कुछ ऐसा चल रहा है कि आप ऑन ऑफ कम्युनिकेशन वाला सीन भी मुझे यहाँ पे चल रहा है। एंड इनफैक्ट मुझे लग रहा है आने वाली 21 डेज़ में आप बहुत सारा कम्युनिकेट करोगे, ईमेल्स के थ्रू, ऑनलाइन मीडिया के थ्रू, और आपके लिए बहुत सारी कम्युनिकेशन भी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और आपके लिए ग्राउंडिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ग्राउंडेड रहेंगे, जितना हम्बल रहेंगे, जितना अपने वर्ड्स में हम्बल एनर्जी को डालेंगे, उतना ही आपके लिए आपका थ्रोट चक्र ओपन होगा, प्लस आपके लिए अच्छे पोर्टल्स खुलेंगे, ठीक है। या इनफैक्ट आपके लिए मैं गाइडेंस यही दूंगी कि आप ना उन लोगों के बारे में सोचिएगा, अपने दिमाग में उन लोगों का नाम सोचिएगा जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, ठीक है, और उन्हीं को प्रायोरिटी दीजिएगा बात करने के लिए। पहले उन लोगों से बात करिएगा जो एक्चुअल में आपके लिए मायने रखते हैं, ठीक है। ये आपके लिए इनफैक्ट गाइडेंस है कि उन लोगों को इग्नोर मत करिएगा जो एक्चुअल में आपके लिए मायने रखते हैं, जिनसे आपका दिल से कनेक्शन है। नाउ लेट अस सी योर टैरो कार्ड्स फॉर ग्रुप 2 प्लीज़, थैंक यू। या सी आप इग्नोर कर रहे हो किसी को, यहाँ पे कोई आपसे बात करना चाहता है बट यू आर इग्नोरिंग इट, एंड इनफैक्ट अपने आप को शायद आप सोचते हो कि ऐसे मैं अपने आप को डिफेंड कर लूँगा, ऐसे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूँगा, बट ये गलत है, ठीक है। लेट अस सी मोर कार्ड्स, फ्यू मोर कार्ड्स फॉर ग्रुप 2 प्लीज़। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये ग्रुप 1 में भी निकला था। वी हैव द मून, वी हैव द स्टार, वाओ, and we have 4 of swords, okay, and bottom of the deck we have the devil। देखिएगा ग्रुप 2, कम्युनिकेशन इज़ द की, ओके।
आपकी एनर्जी के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं। नाउ आई एम गेटिंग दिस कि आप क्यों अवॉइड कर रहे हो किसी को, क्यों आपको किसी को अवॉइड करने की ज़रूरत है। रीज़न बीइंग इज़ दैट आपको पता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आपको पता है आप अपना समय बदलने पे लगे हुए हो, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, यू आर बहुत लंबे समय से आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो और आपको पता है आप उसमें सक्सेसफुल होगे। आपको पता है आपके कुछ ना कुछ काम बनने वाले हैं। इनफैक्ट लोगों को पता है कि आपके कुछ ना कुछ काम बनने वाले हैं। ये आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड है, डेफिनेटली आपके करियर से रिलेटेड है और ये है मटीरियलिस्टिक लाइफ, ठीक है। और आपकी जो अबंडेंट लाइफ है, आपकी जो मटीरियलिस्टिक लाइफ है, उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, ठीक है। उसको एंजॉय करना चाहते हैं। बेसिकली आपकी एनर्जी के ऊपर कुछ लोग जीना चाहते हैं, इसलिए आपसे लोग कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई पास से पर्सन आता है आपकी लाइफ में, आई एम सॉरी अगर मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, बिकॉज आई एम स्टिल रिकवरिंग, मेरा गला अभी भी बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है। ओके या सो अगर आपको लगता है कि कुछ लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं तो उन लोग को इग्नोर करना ही सही रहेगा। यहाँ पे आपके लिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, खुद को हील करना, खुद को सेफ रखना, खुद को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आने वाले 21 दिनों में आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपके एक्चुअल में आपकी एनर्जी को खींचना चाहते हैं अपनी तरफ। या इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आने वाले 21 दिन में आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। ये गुड लक की, ये इतने गुड लक के कार्ड है ना, स्टार कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून और फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, फेम से रिलेटेड, अगर आप ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस है आपका, वो बहुत बूम करने वाला है। कोई चीज़ वायरल हो सकती है, उस चीज़ की वजह से आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आप इस कार्ड में देख रहे हैं आप ये कि कितने रेस्ट में है, और इसके खिड़की के बाहर देखिए कुछ लोग हैं जो इसको देख रहे हैं। देयर आर सम पीपल हु आर ऑब्जर्विंग दिस। वो आपको देखेंगे कि आप कितने सुकून में हो, कितनी शांति में हो, और आपकी शांति को ख़राब करने के लिए यहाँ पे कुछ लोग आ सकते हैं। दे आर नीडी पीपल एंड दे एक्चुअली वांट समथिंग फ्रॉम यू, और आपको उसे इग्नोर करना है एक्चुअल में भी। बट सी, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। बट जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ वो एनर्जी वेम्पायर की एनर्जी है दरअसल, और वो आपको दिखाएंगे कि जैसे वो आपको कितनी केयर करते हैं। बट यहाँ पे मैं एनर्जी वेम्पायर्स पिक कर पा रही हूँ। सो बी वेयर, ठीक है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे कि आपको ध्यान रखना है कि आपको किससे कम्युनिकेट करना है और किससे नहीं। अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो ध्यान रखिएगा कि आपको कोई डेटा तो नहीं चुरा रहा है, आपके पोस्ट तो नहीं चुरा रहा है कोई, या फिर आपका कंटेंट तो नहीं चुरा रहा है कोई आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, फेक स्क्रीनशॉट दिखा के पेमेंट का, और आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड करने की कोशिश करे, उस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फाइनेंसेस से रिलेटेड यहाँ पे कोई ना कोई है जिसकी नज़र आपके फाइनेंसेस पे है, या फिर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, जस्ट बिकॉज उस पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी बेहतर हो, पोजीशन में हो, ठीक है। बट यहाँ पे आपके चक्रास भी मुझे यहाँ पे बैलेंस होते दिख रहे हैं। आपके ना यूनिवर्स के साथ काम कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों ने शायद यहाँ पे यूनिवर्स की बहुत एनर्जी है ना, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात करता है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में इसके लिए कार्ड निकालना चाहूँगी अगर ये वर्ड सामने आया है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो भी कुछ रिकॉर्ड हुआ है ना अभी तक पास्ट में, नंबर 9 पास्ट की एनर्जी होती है, और 9 के बाद 10 आया है, ठीक है। सो आई थिंक उसके बाद जो है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो भी रिकॉर्ड हुआ है, आपको उसके कर्मों का फल मिलने वाला है। बट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इसके बाद के जो कार्ड्स हैं, दैट इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड द स्टार एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो एक तो आपके लिए मुझे लगता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ काम एनर्जी, बहुत ही सुकून वाली एनर्जी है। एट द सेम टाइम वेरी अलर्ट, बहुत ही अलर्ट भी हो आप मून की एनर्जी की वजह से, कि आपके इमोशंस बहुत ट्रिगरिंग हो गए यहाँ पे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई कैन सी, लॉट ऑफ फेम, लॉट ऑफ हीलिंग। ये दोनों कार्ड मिला के हीलिंग कह रहे हैं टोटल, जैसे किसी की हीलिंग कंप्लीट हो रही है। आई कैन सी कि किसी की हीलिंग एकदम बहुत सही तरीके से कंप्लीशन। या सी, इन दोनों को प्लस करेंगे 17 और 4 को तो 21 बन रहा है, राइट। और नेक्स्ट 21 डेज में क्या आपकी हीलिंग कंप्लीट। व्हाट इज दिस आकाशिक रिकॉर्ड्स अबाउट? वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, नई जर्नी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको आपकी डेस्टिनी एक नई जर्नी पे लेके जा रही है।
आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़रूरत है कि आप एक नई जर्नी पे जाए, वो एक्साइटिंग जर्नी हो। आपके लाइफ में एक्साइटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो एक्साइटमेंट स्पिरिट गाइड्स आपके लिए, पूरा यूनिवर्स, यहाँ पे मैं पूरा यूनिवर्स देख पा रही हूँ, आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, वन मोर कार्ड फॉर दिस आकाशिक रिकॉर्ड्स मैसेज प्लीज़। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जर्नी किस चीज़ के लिए? खोज में, कि मैं कैसे अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाऊँ, कैसे मैं अपने करियर को, आई एम नॉट जोकिंग अबाउट दिस ग्रुप 2, मैं इस चीज़ के बारे में मजाक नहीं करी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको हेल्प करेगी इस नई जर्नी पे, तो इम्प्रूव करिएगा उसको। ठीक है, इंग्लिश ख़राब है, इंग्लिश इम्प्रूव करिएगा, वर्ड्स को सुधारिएगा, आपकी टोन को सुधारिएगा। एंड आई थिंक आप यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टर की पोजीशन पे आ रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो, यहाँ पे आप कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हो। डेफिनेटली आर गोइंग टू स्टार्ट इट। कुछ लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे स्टेबल हो जाएंगे। या देयर इज़ अ लॉट ऑफ पावर कमिंग अप, विल पावर एंड पावर, दोनों, हर तरीके की एक पावर आ रही है आपके लिए। मैं बहुत सारी टॉरस एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। वी हैव एक्वेरियस एनर्जी। आपका जो जुपिटर जहाँ भी प्लेस्ड होगा ना, आपका जुपिटर आपको बेनिफिट दे रहा है। आपके बर्थ चार्ट में जो जुपिटर है वो मुझे लग रहा है जैसे आपको भी काफ़ी बेनिफिट्स दे रहा है। आपके फादर की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा आपको, कि अगर आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, अगर आप बाहर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं अपनी सिटी से बाहर, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हैपन। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आपके लिए वर्ल्ड वाइड शिपिंग टाइप का कोई बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। Yeah. So group 2, this is the message that I'm picking up for you. This is very good. Like next 21 days आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं। इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को आप छोटा मत समझिएगा कि ये पेज है, किंग नहीं है, बट ये पेज किस लिए है कि शुरुआत तो इसकी इंस्पिरेशन से हो रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ अबाउट इंस्पिरेशन, लेकिन ये जर्नी क्या है इसकी, कहाँ तक की है? किंग ऑफ पेंटिकल्स की। इसे बनना क्या है? किंग ऑफ पेंटिकल्स की। आपकी इंस्पिरेशन की जर्नी, कि आपके हाथ में पेंटिकल तो नहीं है, बट आपके ऊपर, लाइक आपके सर के ऊपर हो जो है, ये हवा में है हाथ, आपके सर के ऊपर तो आशीर्वाद है ना, ब्लेसिंग है, कि आपकी जो इंस्पिरेशन है ये आपको क्या देगी। समझ रहे हैं आप इस मैसेज को? ठीक है, सो ऑल द बेस्ट ग्रुप 2। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ये कार्ड को चूज़ किया है, सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून का कार्ड, देखिएगा आपके सबसे पहला मैसेज जो मैं पिक कर पा रही हूँ कि नेक्स्ट 21 डेज़ में आपके लिए बहुत सारी क्लोजर्स आ रहे हैं, कि आपकी बहुत सारी साइकिल्स क्लोज हो रही हैं। आपके अगर इमोशंस इम्बैलेंस रहते थे, आपके इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे। इनफैक्ट आपके लिए एक तरीके से गाइडेंस है इस कार्ड की तरफ से कि अपने इमोशंस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। वो आपको यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स देंगे, आपके इमोशन से ही आपको आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, और जो भी आपके मैटर्स हैं ना, धीरे धीरे उनको एक कंक्लूजन मिलने वाला है, कि कोई बहुत लंबे समय से चली आ रही बात है, ठीक है, उसकी मतलब निपट ही नहीं रही है, तो उसका निपटारा है यहाँ पे। ठीक है, या चेंजेस है यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े चेंजेस की आपकी लाइफ में। चेंजेस के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिएगा, और ये मैं कहने को नहीं कह रही हूँ, डेफिनेटली यहाँ पे चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। और जो भी आपने विश अगर कुछ मांगी थी, जो पॉसिबल हो इस समय, इस टाइम फ्रेम में, अकॉर्डिंग टू यू, कि इस टाइम फ्रेम में आप वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। इनफैक्ट आपके लिए ऐसा समय है कि या तो आपके काम बन जाएंगे, या फिर आपके काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और उस चीज़ में आपको एक मतलब कैसे समझाऊँ मैं इसे, आपको वो मिल जाएगी एक साई ऑफ रिलीफ, कि ओके ठीक है, नहीं हुआ तो उस चीज़ में भी आपको संतोष होगा। ओके, यहाँ पे किसी को आपको फॉरगिव भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अगर नेगेटिव इमोशन बचे हुए हैं तो नेगेटिव इमोशंस रिलीज़ हो जाएंगे। सो फॉरगिव करते चलिएगा समय समय पे। इनफैक्ट अगर आप कुछ आंसर सीख कर रहे थे, आपको कुछ जवाब चाहिए थे कि यू नो व्हाई दिस पर्सन इज़ इन माई लाइफ, व्हाई आई एम डूइंग दिस, वाई डिड दिस हैपन टू मी, ऐसे अगर आपके कुछ प्रश्न रहे हैं, तो ग्रुप 3 आपको उन प्रश्नों का जवाब मिलेगा। ओके, कि हर छोटे प्रश्न का जवाब है आपके पास। इट्स जस्ट दैट कि आपको स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करना पड़ेगा। आपको कुछ भी चीज़ दिखाई जा रही है, आपको कोई आवाज़ सुनाई जा रही है, उस चीज़ में भी आंसर्स छुपे हुए हैं आपके लिए। आपको इतना यहाँ पे एक्टिव होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यू नो फुल मून की एनर्जी क्या होती है, हाइपर एक्टिव एनर्जी होती है, बहुत बिग एनर्जी होती है ये।
यहाँ पे आप जितना सरेंडर करेंगे खुद को, जितना ग्राउंडेड करेंगे, तो उतने ही आपको यहाँ पे आपके आंसर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपके टैरो वाले पार्ट पे आ जाती हूँ। टैरो कार्ड्स फॉर ग्रुप 3। अच्छा, यहाँ पे जैसे अगर सरेंडर के लिए आया है तो आई थिंक कुछ लोगों को नहीं पता होता कि आपको किस मामले में सरेंडर करना है। तो ऐसा करते हैं कि 2 कार्ड निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ सरेंडर, कि आपको किस टॉपिक पे सरेंडर करना चाहिए। इससे हमें बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी, है ना। या व्हाट ग्रुप 3 नीड टू सरेंडर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। ओह, बहुत ज़्यादा किसी समय से आप किसी चीज़ को पकड़े हुए बैठे हो, डिटर्मिनेशन की एनर्जी में रहे हो, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो, उसे सरेंडर कर दो, उसे छोड़ दो। ये तो लिटरली सरेंडर के लिए ही होता है कि या तो इसके लिए एक्चुअल मैसेज इसका होता है कि डटे रहो, बट यहाँ पे सरेंडर टू द डिवाइन, कि अब वो जो डटे हुए रहने की एनर्जी ख़त्म हो रही है आपके लिए, कि अब आप उसको छोड़ दो। इस लकड़ी को किसी ज़िद पे हो तो उस ज़िद को छोड़ दो, जस्ट ओपन अप योर हार्ट। ये कार्ड भी आना चाहता है या सरेंडर। यहाँ पे देखिएगा, सी 9 मैंने बोला था कि कुछ चीज़ों का कंक्लूजन है। नंबर 9 एंडिंग का ही होता है कार्ड। यहाँ पे 2 तरीके से, एक तो मुझे लग रहा है आपके करियर से, डेफिनेटली यहाँ पे करियर से रिलेटेड ज़्यादा मुझे यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं, और कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, लव से रिलेटेड मुझे यहाँ पे मैसेज नहीं मिल रहा है कि आपको सरेंडर करना है, बट करियर से रिलेटेड डेफिनेटली यहाँ पे सरेंडर करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, या फिर आप कुछ बहुत लंबे समय से बड़ा ही अपने आप को घिसाए जा रहे हो, मेहनत करे जा रहे हो। आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी है यहाँ पे मैसेज, कि अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी भगवान पे छोड़ दो। ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट गॉड। आप कि डेफिनेटली हेल्थ इम्प्रूव होगी, आपके फाइनेंसेस गॉड ज़रूर ठीक करेंगे, सही समय पे ठीक करेंगे। आने वाले 21 डेज़ में आप इसको प्रैक्टिस करिएगा कि बार बार अपने आप को रिमाइंड कराइएगा कि मेरे आंसर्स मुझे खुद ब खुद मिल जाएंगी, मुझे मेरी ब्लेसिंग्स खुद ब खुद मिल जाएंगी। आई बिलीव इन गॉड। बेसिकली यू ट्रस्ट गॉड एंड यू ट्रस्ट यूनिवर्स। आपका एक कार्ड नीचे गिर गया है, और ये जो कार्ड है ना, ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैं इसे लेना चाहूँगी। ऑल राइट, आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आप में से किसी लोगों ने 2 चूज़ किए हैं ऑप्शंस तो उनको पता होगा। ग्रुप 1 में भी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, ग्रुप 2 में भी आया, और ग्रुप 3 में भी आया। और शफलिंग बहुत सही तरीके से करती हूँ मैं। ग्रुप की एंडिंग करने के बाद मैं इसको अच्छे से शफल करती हूँ, कार्ड को क्लीन करती हूँ, डेक को। सी आपको ना मैं बता दूँ, आपकी मेहनत को यहाँ पे ओके, आई एम सॉरी, देयर वाज अ लिटिल डिस्टर्बेंस इन बिटवीन। सो मैं कहने की कोशिश कर रही थी कि आपकी इच्छा है ऐसी कि जहाँ पे सिर्फ आप हो। थोड़ी सी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे आपकी सेल्फिश एनर्जी रही है पास्ट में। तो स्पिरिट्स कह रही हैं आपसे कि उस सेल्फिश एनर्जी को त्याग दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी पूरी फैमिली इंक्लूडेड है, आपके पीछे पूरी आपकी फैमिली है। आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी, आपको इंडिपेंडेंस एंजॉय करने को मिलेगी, आपको वो पावर एंजॉय करने को मिलेगी, बट यहाँ पे आपको आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको आपकी पूरी फैमिली को इंक्लूड करके चलना है। यहाँ पे आपके हाथों आपकी फैमिली का उद्धार लिखा है, आपके हाथों यहाँ पे फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर एडिशन लिखा है। किसी किसी के हाथों ऐसे होता है कि उसमें सब्सट्रैक्शन ही लिखा होता है, सब्ट्रैक्शन, सॉरी, ओके। आप माइनस नहीं, आप प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे बच्चे नहीं हो कि चाहे आप किसी भी उम्र के हो, आपके हाथों पॉजिटिव चीज़ें होने लिखी हैं। तो अपनी उस पट्टी को उतारो जो आपने आंखों पे बांधी हुई है, या फिर आपको समाज ने, या फिर आपके अब तक की जीवन की जो जर्नी रही है उसकी वजह से वो लेयर आपके ऊपर चढ़ चुकी है, कि जिसके अंदर एक थोड़ा सा सेल्फिश भाव हो, उसे उतार दीजिएगा। आपके हाथों से सेवा लिखी है आपके घर के बड़ों की, ठीक है। और ये आने वाले 21 दिनों में आपको रियलाइजेशन होगी, ओके। एंड योर फैमिली लव्स यू अ लॉट, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट कि आपकी फैमिली आपसे प्यार नहीं करती, आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है। लेट अस सी फ्यू मोर कार्ड्स फॉर ग्रुप 3 पीपल। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, खुद आया है ये कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके।
और मैं बहुत रुचि है आपकी किसी चीज़ में, किसी ना किसी चीज़ में आपकी रुचि है, रुचि बढ़ रही है, यहाँ पे इंस्पिरेशन मिल रही है। पेज जो होते हैं काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं, छोटे से शुरू करते हैं बट इंस्पिरेशन बहुत हाई लेवल की होती है, ठीक है। और ये आपको आपके पास से मिल रही है इंस्पिरेशन। ओके, मैं बैठ जाती हूँ। या ये इंस्पिरेशन आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से मिल रही है, आपके एंसेस्टर्स की विजडम है, यहाँ पे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है आपके लिए ना। आपके काम ही तब बनेंगे, आपके काम की मीटर चालू हुआ, कहते हैं ना उसे कि अब मीटर चालू हुआ है, तो वो मीटर ही आपका तब चालू होगा जब आपको बड़ों की ब्लेसिंग्स मिलेगी। सो उनकी ब्लेसिंग्स के बिना आप कुछ भी नया मत शुरू करिएगा। और अगर आप आने वाले 21 दिनों में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे उसमें, क्योंकि आपके कार्ड्स आए हैं 9, 9, 10। Let us see few more cards for group 3 people. The Chariot. आप हार ही नहीं सकते अगर आप बड़ों की ब्लेसिंग्स लेके जाएंगे तो आगे, ठीक है। पूरे तरीके से आप बैलेंस रहेंगे, सच झूठ देख पाएंगे, झूठ के अंदर का सच पकड़ पाएंगे कि उस झूठ में भी कितना सच है और उस सच में कितना झूठ है, ठीक है। इस ब्लैक के पास भी थोड़ा सा वाइट है, इस वाइट के पास भी थोड़ा सा ब्लैक है। आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आप ना पहले शायद लोगों को ऐसे जज करते थे कि ये तो पूरा ही झूठा है, ये तो पूरा ही सच्चा है, ऐसे करते थे आप लोगों को। बट अब आपको जैसे एक पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है दुनिया को लेके कि जैसे हर सच में थोड़ा सा झूठ होता है और झूठ में थोड़ा सा सच, और हर इंसान सच और झूठ अपने आप को बचाने के लिए बोलता है या कुछ ना कुछ उसके पीछे का रीज़न होता है, और फिर उस रीज़न को समझ पाना और उसे एनालाइज़ कर पाना, ये एनालिसिस की भी एनर्जी होती है कि ये उसे देख रहा है, उसे एनालाइज़ कर रहा है। तो बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी, ग्राउंडेड भी रहना, और जजमेंट काफ़ी अच्छी दे पाएंगे अब आप लोगों को, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगी फ्यूचर में कि आपको किसको अपने साथ लेके चलना है आगे। आने वाले 21 दिनों में आपके लिए फाइनेंशियल यहाँ पे सक्सेस है कि छोटे से अगर शुरू करेंगे, अपनी सोच में ज़्यादा वो नहीं लेके आएंगे लालच, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू करने की कोशिश करेंगे इंडिपेंडेंट होकर, बड़ों की ब्लेसिंग्स लेकर, तो वहाँ पे आपके लिए सक्सेस है। और ये बेसिकली एक प्रिंस है, किंग नहीं है, ये प्रिंस है चैरियट के अंदर, और प्रिंस ही होते हैं पेज कुछ लोग। तो आप अभी प्रिंस की एनर्जी में हो, आप प्यार पाने के लिए बने हो। अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बड़ों का प्यार पाइएगा। अब आप ऐसे नहीं हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके अंदर ऐसे इमोशंस है कि भाई आप सेल्फिशली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, नहीं। आपकी इंडिपेंडेंस होने के पीछे की वजह यह है कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, आप उन्हें प्रूव करना चाहते हो। बट एक्चुअल में ना आपके हाथों जो लिखा होना अभी कम से कम उसमें 2 से 3 साल लगेंगे। अभी आपकी जो डेस्टिनी है उसके अंदर प्यार पाना लिखा है अपने बड़ों का, उसके अंदर यूनिवर्स का प्यार पाना लिखा है, उसके अंदर नॉलेज पानी लिखी है। हर किसी को नॉलेज नहीं नसीब होती। अगर यूनिवर्स आपको नॉलेज दे रहे हैं ना, ज्ञान दे रहे हैं, तो उस चीज़ को एक बहुत खुले दिल से स्वीकारिए। उसमें प्यार है यूनिवर्स का। हर किसी को सही उम्र पे, सही समय पे सही गाइडेंस नहीं मिलती। आप कितने ही बच्चों को भटकते हुए देखते होंगे, कितने ही बच्चों की सैड स्टोरीज सुनते होंगे। अगर आपके पास कुछ है अवेलेबल रिसोर्सेज, अगर आप अपने आप को उस चीज़ में देखें ना कि आप एडवांटेजेस पोजीशन पे हैं, तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। ओके, एंड ये 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी कोई उसमें आया था, रीडिंग सेकेंड ऑप्शन में आया था या फर्स्ट में, यहाँ पे सरेंडर टू द डिवाइन, ये क्लियरली सरेंडर का कार्ड है। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, और ये देखिएगा सरेंडर टू द डिवाइन कि इनफैक्ट आपको कहा जा रहा है कि सरेंडर ही करिएगा। मैंने अब तक ही इस बात को क्लियरली बोला नहीं था ग्रुप 3, बट मैं डेफिनेटली यहाँ पे कह रही हूँ कि एंड रिजल्ट की चिंता मत करना, यहाँ पे सरेंडर कर दो, ठीक है। आपको रिजल्ट्स की वेट नहीं करनी, अपना काम करते चलो। कुछ काम कर दिया, उसके रिजल्ट का वेट मत करो। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है, मैं आपको यहाँ पे नीरज चोपड़ा का एग्जांपल देती हूँ। आप उसके इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो एक पोस्ट में उन्होंने कैप्शन में लिखा हुआ है, जो बीत गई सो बीत गई, कल की बात पुरानी, अब फ्यूचर को देखो। हो सकता है आपने पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, आपने पास्ट में बहुत मेहनत की हो, उसके रिजल्ट्स भी आपको मिले हों देखने को, बट अब क्या, अब उसके आगे क्या भाई, उसके आगे भी बढ़ना है। आई मीन ही इज़ नीरज चोपड़ा, ही हैज़ अचीव्ड गोल्ड मेडल in Olympics, and now he is saying कि अब जो बीत गया सो बीत गया, वो कल की बात पुरानी, अब आगे क्या। वो आगे के लिए भी मेहनत कर रहा है। सेम आपको करना है कि जो बीत गया सो बीत गया, आपने कुछ अचीव किया है या नहीं किया है उसे जाने दो। अब आपको फ्यूचर की तरफ देखना है कि अब आगे क्या है मेरे लिए। सरेंडर कर दो उस चीज़ को, पास्ट को, ठीक है, और फ्यूचर के आउटकम को भी सरेंडर कर दो, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्लेस्ड है। आप इतने लायक बनोगे
ग्रुप 3, कि आप दूसरों को सैलरी दे पाएँ, दूसरों के लिए कुछ कर पाएँ, आप दान कर पाएँ। हर किसी की इच्छा होती है। वाओ वाओ, सी इसके पास भी यहाँ पे बैलेंस है, इसके यहाँ पे भी स्केल्स हैं इसके हाथ में। आप में से कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली मेरे मुंह से जजमेंट निकली था ना वर्ड यहाँ पे, कि आप बहुत अच्छी जजमेंट दे पाएंगे। आप में से कुछ लोग सच में यहाँ पे अच्छे लॉयर्स, अच्छे जज, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स, अच्छे टीचर्स, कुछ लोग जैसे स्कूल प्रिंसिपल्स बनेंगे बड़े होके। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई स्कूल का प्रिंसिपल हो, कोई इंस्टीट्यूशन चला रहा हो, कोई किसी हाई पोजीशन पे हो, कोई इनफैक्ट ऐसी पोजीशन है जो किताबें डिज़ाइन करते हैं बच्चों के लिए कि आगे के बच्चे क्या पढ़ेंगे। जैसे NCERTs होती हैं ना, स्टेट बोर्ड की बुक्स होती हैं, इनके वो होते हैं, एक पूरी कमेटी होती है, उसके मेंबर की मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं, जैसे कि आप उसके मेंबर्स बनेंगे। कि आप में से कुछ लोग इतने इंटेलिजेंट हो आप लोग कि आपकी जो डेस्टिनी है उसमें है कि आप दूसरों को अपनी नॉलेज बांटोगे। आपकी जो नॉलेज है, आपका दिया हुआ, आपका किया हुआ काम दूसरों को बहुत ज्ञान देगा। आप जस्टिस करोगे अपने काम के साथ, जो भी करेंगे। इनफैक्ट आपके साथ जस्टिस होना लिखा है, क्योंकि यहाँ पे स्केल्स आपके बैलेंस होंगे। धीरे 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 आपकी लाइफ बैलेंस पे आ रही है। आपके लिए बैलेंस के बहुत, और बैलेंस वर्ड को छोटा मत समझिएगा। जब आप देखते होंगे कि पूरा दिन बीत गया एंड व्हेन यू गो टू बेड, फिर गिल्ट ट्रिप आती होगी, यार आज का पूरा दिन वेस्ट हो गया, कुछ नहीं कर पाया, कुछ अचीव नहीं किया। ऐसे गिल्ट ट्रिप तब आती है जब आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं होता। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, शुक्र मनाइएगा कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। और आपकी लाइफ में वो बैलेंस जब आएगा तो आपको कोई गिल्ट नहीं रहेगी कि मेरा पूरा दिन वेस्ट हुआ या फिर मेरे एक्स्ट्रा पैसे किसी चीज़ में वेस्ट हो गए, क्योंकि आपको उस चीज़ के पीछे का भी एक आउटकम पता होगा कि कहीं पे एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट हुए तो वो वेस्ट नहीं है, उसका फ्यूचर में कुछ ना कुछ आउटकम आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर 4 है, इसको आप ऐसे करेंगे तो ये नंबर 6 हो जाएगा अगेन। जैसे यहाँ पे बढ़ने की एनर्जी है, ऐसे बढ़ेंगे आप आगे आगे धीरे धीरे। दिस इज़ वेरी गुड एनर्जी। आपके इमोशंस को भी आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। तो आने वाले 21 दिन ना ऐसे हैं ओवरऑल ग्रुप 3 आपके लिए, कि समझना हर चीज़ के पीछे कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और समझदारी आना, और सरेंडर, बहुत अच्छे से सरेंडर सीख जाएंगे आप यहाँ पे। बड़ा बनना, बेसिकली बड़े बनने वाली एनर्जी है कि मैच्योर बन रहे हैं आप। मुझे लग रहा है यहाँ पे ये एज ग्रुप थोड़ा कम है, लाइक आपका एज ग्रुप जो है, छोटे हैं आप लोग एज में अभी, और वो एज में अभी जैसे लर्निंग बाकी है कुछ, जो वो आपकी बाकी लर्निंग है ना, वो आप सीख रहे हैं कि उम्र के हिसाब से जो थोड़ी सी भी लर्निंग आपकी बाकी थी वो आपको मिलेगी। आपकी बर्थ चार्ट में जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। यहाँ पे मुझे सैटर्न की सिखाई हुई बात नहीं लग रही। सैटर्न वाली आप सीख चुके हो, ठीक है, आपको जो शनिदेव ने सिखाना था वो आप सीख चुके हो। बड़े ही डरते हैं ना लोग सैटर्न से कितना, क्योंकि टफ होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है वीनस, मरकरी, ये आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। वहाँ से आप कुछ सीख रहे हो, न्याय आप करना सीख चुके हो खुद के साथ। सैटर्न इज़ अबाउट जस्टिस, वो आप करना सीख चुके हो, क्योंकि आपके बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है जस्टिस। इनफैक्ट ना आपको कहा जा रहा है, कितना प्यारा मैसेज है यहाँ पे, कि अगर आप सरेंडर कर दोगे ना, सीख जाओगे सरेंडर। जस्ट बोलने मात्र से कि मैंने सरेंडर करता हूँ और अपने काम पे बस फोकस करता हूँ, और जिस भी पोजीशन पे हूँ अपने आप को स्वीकारता हूँ, लालच नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स यूँ ऐसे आपकी झोली में डालेंगे चीज़ें कि ये लो, दिस इज़ द टाइम कि आपके जो पास्ट की ब्लेसिंग्स हैं, आपके जो पास्ट के कर्मास हैं, जो आपके हक का है इस समय में मिलना चाहिए, वो आपको मिल रहा है। इनफैक्ट मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए पेंटिकल्स के बहुत सारे मैसेज है। लव के लिए मुझे यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा, कुछ भी इंपॉर्टेंट मैसेज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट यहाँ पे आपकी अगर मैरिड है तो आपकी मैरिड लाइफ में बहुत प्यारे तरीके से बैलेंस्ड यहाँ पे आपकी लाइफ होती जा रही है, देख रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अबाउट कि हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी फैमिली लाइफ, अगेन चैरियट, स्मूथ लाइफ जाना, अच्छी लाइफ जाना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक बचपना प्यार, वो वाला प्यार आना फिर से, और बैलेंस आना। यस, काम एनर्जी, सूदिंग एनर्जी। आपके लिए मैं 2-3 कार्ड्स और लेना चाहूँगी। ओके, ये 2-3 ही बोला और 2 अपने आप ही आके गिर गए हैं, जो कि दोनों हैं नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ लोग यहाँ पे प्यार की बड़ी इच्छा हो रही थी कि अरे भैया प्यार का कोई मैसेज नहीं मिल रहा। तो आने वाले 21 दिनों में
आपके लिए प्यार भी है, ठीक है। आ रहा है कोई चैरियट इज़ ट्रैवल हो सकता है। आप यहाँ पे पैसे से रिलेटेड या फिर फाइनेंसेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड ट्रैवल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप की तरफ कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये दो यहाँ पे एलिमेंट वाले साइंस फायर और वाटर आपकी तरफ आ रहे हैं। चॉइस आपकी है, आप किसे एक्सेप्ट करें, आपको जो भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और मैं डेफिनेटली फील कर पा रही थी कि ये वो लोग हैं जो मुझे कार्ड पुल करने के लिए कह रहे हैं अंदर ही अंदर, जिनको लव का मैसेज कुछ चाहिए था। तो लव के लिए आपके लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन आ रही है। एक बहुत ही स्लो कम्युनिकेशन होगी, सूदिंग कम्युनिकेशन होगी, एक बहुत ही फायरी कम्युनिकेशन होगी। फट 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 जो मैसेज करता है, रिप्लाई करता है और उसे अपना जो काम निकलवाना है वो आता है। और ये है जो आपको ऑब्ज़र्व करने पे विश्वास रखता है कि आपकी तरफ क्या है, ठीक है। इस तरीके के लोग हैं यहाँ पे दो। ओके, सो ग्रुप 3, दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई होप आपको मैसेजेस रेजोनेट किए होंगे, रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।